आज घर में खामोशी थी। बारिश की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और बाबा सोफे पर बैठे गहरी सोचों में गुम थे। बाबा के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराने की कोशिश तो करते थे, मगर उनकी मुस्कुराहट अधूरी थी। पूरा दिन थका देने वाला था। दफ्तर का दबाव, नाकामियां और थकन। उसी वक्त मन्नू वहां आई। नन्ही सी मन्नू, बड़ी बड़ी गोल आंखें। बाबा को देखकर फौरन रुक गई। उसने आहिस्ता से पूछा, बाबा, आप ठीक हो? बाबा ने बिना देखे कहा, हां बेटा, बाबा ठीक है। लेकिन मन्नू को पता था, बाबा ठीक नहीं थे। मन्नू चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके नन्हे कदमों की टिक टिक घर में गूंज रही थी। बाबा हैरान थे कि वो अचानक कहां चली गई। कुछ लम्हों बाद मन्नू वापस आई। उसके हाथों में उसकी सबसे प्यारी चीज थी, उसका टेडी बेयर। ये टेडी उसका दोस्त था, उसका सहारा था। वो रात को इसी के साथ सोती थी, रोती थी तो इसी को गले लगा लेती थी। ये टेडी मन्नू के दिल का टुकड़ा था। मन्नू ने टेडी को दोनों हाथों से पकड़कर बाबा की गोद में रख दिया। बाबा हक्का बक्का रह गए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, ये क्यों दे रही हो? ये तो तुम्हारा सबसे प्यारा टेडी है। मन्नू ने आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा को दवा चाहिए। ये टेडी बाबा की दवा है। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? बाबा की आंखें भर आईं। दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। मन्नू ने फौरन बाबा के आंसू साफ किए और कहा, बाबा न रो, टेडी रख लो, मुस्कुराओ। बाबा ने मन्नू को गोद में उठाया, टेडी को सीने से लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी मन्नू, तुमने बाबा को सबसे बड़ी खुशी दे दी। मन्नू ने छोटे छोटे हाथ बाबा की गर्दन के गिर्द रखे और बोली, बाबा खुश? बाबा ने उसे मोहब्बत से गले लगाया। हाँ बेटा, बाबा बहुत खुश। इस लम्हे बाबा की सारी थकन, सारा दबाव, सारी उदासी मन्नू के एक छोटे से तोहफे ने धो दी। कमरे में अब खामोशी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की गर्मजोशी थी। मन्नू आहिस्ता आहिस्ता बाबा के सीने पर सर रखकर नींद में जाने लगी। बाबा टेडी को थामे मुस्कुरा रहे थे और यूं एक छोटे से टेडी ने बाबा और मन्नू को पहले से भी ज्यादा करीब कर दिया।